हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई फिक्स इट असम। सो टुडे एक मेरा पास हैंडसेट आया हुआ है ओप्पो रेनो 10 5G बाई दुकानदार की थ्रू से। ये डेड कंडीशन पे आया है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट करेंगे स्मार्ट चार्जर से कि स्मार्ट चार्जर कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो 5 नंबर पोर्ट पे लगा हुआ है, 0.6 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, 0.7 0.6 ऐसे फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो इस फ्लैक्चुएट के हिसाब से लग रहा है कि एक्सटर्नल बाक या फिर पावर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर इस कंडीशन में सीपीयू तक भी फॉल्टी माना जाता है। तो इसका सीधा बूटिंग चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई से। इसका बूट केबल मेरे पास नहीं है। डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव सिरा बी बेड में कनेक्ट करके ग्राउंड पे रख के पावर की ट्रिगर करने का बाद बूटिंग आ जाएगा। तो देखिए पावर की अभी मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। ये देखिए ट्रिगर हो गया है, डायरेक्ट 200 तक जा रहा है और जब रिलीज कर देता हूँ तब 0 0 हो जाता है। स्टॉक कभी कभार हो रहा है, कभी कभार छोड़ दे रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका मसला जो है सीपीयू की तरफ से ही है, क्योंकि बहुत गर्मी के कारण सीपीयू वगैरह ड्राई होता है और गर्मी के कारण सीपीयू भी ड्राई होता है, सेट डेड भी हो जाता है और अपडेट के कारण ये हैंडसेट में प्रॉब्लम आता है। लग रहा है ये शील्ड पैक इनटेक है, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। इसका जो शील्ड है, जो थर्मल शील्ड है या फिर वाटर डैमेज से बचवाने के लिए जो शील्ड है, वो शील्ड उठाते हैं। शील्ड को उठाने के लिए मैं 3D ट्विज़र यूज़ कर रहा हूँ और साथ में SMD यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत हीट मार के उठा लेंगे। तो अभी बहुत गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम में अभी फ़ोन वगैरह चार्जिंग का टाइम जो है वो थोड़ा शेड्यूल करके रखिए। जैसे मॉर्निंग में चार्ज दीजिएगा कि मॉर्निंग 5 बजे से या फिर आपकी जब नींद से उठते हो तब 10 बजे तक चार्ज दे दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं और सारा दिन मोबाइल प्रॉपर चलाइए। और रात को सोने का टाइम जब ठंडा मौसम हो जाएगा तब चार्ज पे लगाइए, दोपहर में चार्जिंग पे मत लगाइए। नहीं तो मोबाइल क्या होता है, उस टाइम टेम्परेचर बहुत होता ही रहता है और प्रॉब्लम होता है। तो देखिए ये शील्ड उठाया, उठाने का बाद ऐसा लग रहा है इसमें काम हुआ है। देखिए उधर इस ऊपर साइड में जो मतलब स्टील है वो काट हुआ है, बॉर्डर जो है वो प्रॉपर काट हुआ है और ऊपर का जो थर्मल पैड है वो लगा हुआ है। तो देखते हैं थर्मल पैड उठा के। हाँ, इसमें काम हुआ है। जो देखिए ऊपर कटा हुआ है और साइड में पेस्ट वगैरह बहुत लगा हुआ है। तो जिस भाई ने काम किया शायद सीपीयू का ही काम किया, थोड़ा सा क्लीनिंग के साथ काम किया इन्होंने। पता नहीं क्यों सक्सेस नहीं हुआ है। एक्चुअली कोई बात नहीं, सबसे पहले जब काम हुआ है तो अभी हम आई स्कैनिंग के थ्रू से ही चेक करेंगे, सबसे पहला जो चेकिंग है। और डीसी पावर सप्लाई कह रहा था हमारा सीपीयू से फॉल्टी है। हो सकता है कोई ट्रैक वगैरह डैमेज कर दिया गया हो, या फिर हो सकता है 2 3 बॉल एक साथ मेल्ट हो गया हो, क्योंकि 5G अभी हैंडसेट है। और तो देखिए इस साइड एक रेजिस्टर जो है वो उठा हुआ है। ये देखिए ये साइड उठा हुआ है, विजिबल शायद प्रॉपर नहीं हो रहा है। मैं विजिबल करने का कोशिश कर रहा हूँ जैसे कैमरा में शो हो जाए। बाकी मैं माइक्रोस्कोप से काम कर रहा हूँ इसीलिए मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये एक काम करता हूँ, पीसीबी स्टैंड पे ही लगा लेता हूँ। लगा के कैमरा जो है माइक्रोस्कोप की आई लेंस पे लगा के दिखाएंगे कि इसका जो रजिस्टर है उठा कैसे हुआ है। और ऐसे भी लग रहा है साइड का बगल में कंपोनेंट भी शायद एक दो मिस है। बाकी देखते हैं, बोनियो की थ्रू से देख लेंगे। तो ये देखिए ऊपर से 2 नंबर जो रजिस्टर है देखिए एक साथ लगा हुआ है, एक जगह पे लगा हुआ है, एक ऊपर में उठा हुआ है। तो सबसे पहले जो दिखा जाए आई स्कैनिंग पे उसी पे ही काम करना चाहिए, कुछ भी हो चाहे। तो अभी क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर है उसका जगह पे बैठाएंगे। तो बाकी अभी तक मैंने कोई मल्टीमीटर भी टच नहीं किया और कोई एक्सटर्नल कुछ यूज नहीं किया। सिर्फ इतना तक देखा कि एक रजिस्टर ऊपर उठा हुआ है, साइड में कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो जिसमें आपका कंपोनेंट लगा जा सकता है। लेकिन हो सकता है ये सब एनसी है, डिशोल्डर लगने का बाद प्रॉपर क्लीन हो चुका है और अभी माइंड पे ये आ रहा है कि इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है। तो अभी जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, उसी को ही हम सबसे पहले उसका जगह में बैठा देते हैं। बिठाने का बाद ही हम काम करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन है और बूटिंग भी क्या है और स्मार्ट चार्जर की रीडिंग भी क्या है। तो मैं माइक्रोस्कोप की कैमरा से शो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल कैमरा यूज कर रहा हूँ। इसीलिए मदरबोर्ड को भी छूटा
देख रहे हो वीडियो पे। बाकी मैं माइक्रोस्कोप यूज करके काम कर रहा हूँ, कैमरा से वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए कोई बात नहीं। देखते हैं, ये कंपोनेंट बैठा देते हैं। इसको एक्सटर्नल थोड़ा पीवीडी की जरिया से मैं बैठा रहा हूँ। तो हमारा देखिए अभी रजिस्टर जो है उसका जगह में प्रॉपर बैठ चुका है, ये देखिए। और हॉट गन से बैठाया था, मदरबोर्ड हीट हुआ है। मदरबोर्ड को थोड़ा कूल डाउन कर लेते हैं। करने का बाद हम चेक करेंगे। तो कूलिंग फैन में यूज कर रहा हूँ। कूलिंग फैन की मदद से मैं कूल डाउन कर लूंगा इसको। कूल डाउन करने के बाद हम इसका बूटिंग वगैरह, स्मार्ट चार्जर रीडिंग वगैरह देखेंगे। और 200 रीडिंग में ज्यादातर अगर फ्रेश सीपीयू रहता तो मैं सीपीयू में काम नहीं करता, क्योंकि ये सिंगल सीपीयू है, डबल डेकर नहीं है। डबल डेकर सीपीयू में 200 तक जाके स्टॉक होता है। तो अभी सीधा केसिंग पे लगाते हैं मदरबोर्ड को। डिस्प्ले कनेक्टर, एमबी पट्टा या फिर B2B कनेक्टर जो है उसको भी लगा लेंगे। और बैटरी कनेक्टर भी लगा लेंगे। और अभी स्मार्ट चार्जर पे कनेक्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। स्मार्ट चार्जर में थोड़ा कंजप्शन बढ़ गया है, 0.8 मिली। ये देखिए इसका लोगो भी आ चुका है। और इस टाइम 0.8 0.9 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। हो सकता है बैटरी डिप डिस्चार्ज हो। तो देखिए एक छोटा सा रजिस्टर के कारण एक मोबाइल जो है प्रॉपर डेड हो चुका था। और सामने वाला जो भाई ने काम किया था, शायद इनका प्रॉपर आई स्कैनिंग नहीं किया था, इसी के कारण ये फेल हुआ है। देखिए वो प्रॉपर भी चार्ज हो रहा है, 1.6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो काम करना चाहिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से, पूरा आई स्कैनिंग के साथ और क्लीनिंग के साथ। तो जैसे ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर एक सीरीज लाइन पे लगा हुआ था। एक रजिस्टर के कारण मोबाइल डेड होके बैठ गया था। तो अभी हमारा पास आया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रजिस्टर की ही बैठाया। और हमारा जो मोबाइल है अभी प्रॉपर ऑन हो रहा है। अभी फर्स्ट लोगों में ये देखते हैं प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है जो कुछ कंपोनेंट का जगह देखा एमसी ना हो, तो वो भी देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक इसका बोर्नियो देखा नहीं। बाकी अगर प्रॉब्लम देगा तो बोर्नियो की तो हिसाब से ही काम करूंगा, नहीं तो स्क्रैप बोर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सेकंड लोगो आ चुका है। मुझे लग रहा है फाइनली हमारा मोबाइल जो है प्रॉपर बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, इसमें नया कुछ सीखने को मिला। जैसे सीपीयू का काम करना ही नहीं, प्रॉपर आई स्कैनिंग के साथ ही काम करना है। तो देखिए हमारा मोबाइल भी ऑन हो चुका है। इसका मॉडल भी कॉन्फर्म कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे एक बार, टच वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो एक बार कमेंट करके बताइए। जैसे आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कितना तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है आई फिक्स इट असम, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी देखते हैं इसका इमरजेंसी कॉल में जाके इंजीनियरिंग मोड ऑन करते हैं। *899# से इंजीनियरिंग मोड ऑन हो जाएगा। उधर से ही हमको पता चल जाएगा इसका डिस्प्ले वगैरह जो भी है सब कुछ सही है या नहीं, चेक कर सकते हैं। ये ओप्पो और रियलमी और वन प्लस में काम करता है ये जो कोड है। इसमें से सॉफ्टवेयर का वर्जन देख सकते हो, मॉडल देख सकते हो, टच स्क्रीन चेक कर सकते हो, चार्जिंग प्रॉब्लम चेक कर सकते हो, IMEI बेसमेंट चेक कर सकते हो। इसका IMEI बेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी इसका जो क्या कहते हैं, उसका प्रॉपर मॉडल देखने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे। सॉफ्टवेयर वर्जन में जब गया, ये देखिए इसका मॉडल है CPH2531। तो हमारा मोबाइल प्रॉपर बन चुका है। मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के ऊपर।